हालेलुया। मेरी जो सरफरोशी है वो खुदा की मेहरबानी है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें जे दिन दिखाया है। तेरे चरणों में आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें जे दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे चरणों में आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें जे दिन दिखाया है। मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे रुतबो करम का जा रब किसने भेद पाया है। तेरे रुतबो करम का जा रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें जे दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें जे दिन दिखाया है। हमें जे दिन दिखाया है। हालेलुया। मुझे बात याद आ रही है संत पालूस रसूल दी। पता क्या हुआ, जब वीक में बहुत बीमार सिक रहा और मैं खुदा से बात कर रहा हूं, खुदावंद ये डिलीवरेंस वीक है और मैं खुद बीमार हूं, तो डिलीवरेंस कैसे होगी। हालेलुया। मैं खुद बीमार हूं, मैं सचमुच इस लायक नहीं सी कि मैं आज यहां पे खड़े हो सकूं। सबसे पहले मैं उस आसमान के खुदा का शुक्र करता हूं जिसने मुझे यहां पे खड़े होने के लिए मौका दिया। और उसके बाद मैं अपने सन इन लॉ का, स्टीफन का और साथ में सोफिया का, जिनकी वजह से सबसे पहले प्रभु और इन्होंने खूब मुझे मेडिसन, मेरी मॉलिश, मुझे मसाज करते रहे और खुदा का शुक्र है कि मैं अब बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। हालेलुया। सारी इज्जत लाल महिमा मेरे यीशु नासरी को मिले। और संत पौलुस रसूल की बात कर रहा था कि वो इतने बड़े काम करता था। वो कहते कि वो जब उसके रुमाल था जिसके ऊपर लगा देता था वो रोगी
चंगा हो जाता था। और लिखा कि खुदा के कलाम में एक्ट्स में कि वो लोग उनकी राहें देखते थे खुदा के लोगों की, और वो कहते कि हम इसकी छाया को ही छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और ऐसा ही होता था जब वो पतरस और संत पौलुस रसूल निकलते थे, जब वो निकलते थे लोग उसकी छाया के ऊपर, यानी कि परछामा समझते छाया, तो उसके छाया के ऊपर पांव रखते थे, वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो संत पौलुस रसूल भी बीमार था, और उसके मालूम नहीं कौन सी बीमारी, लेकिन खुदा का कलाम कहता वो बीमार था, उसके कंडा था चुबा हुआ, कोई ऐसी बीमारी थी। लेकिन खुदा का खादम एक बात कहता, आसमान के खुदावन तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए। हालेलुया। तो आज उस दिन का मैं कहता हूं, आसमान के खुदावन तेरा अनुग्रह ही पास्टर डेविड के लिए काफी है। हालेलुया। क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। एक गुड न्यूज और आ रही है, मैं तो कुछ नहीं चाहता था कि खुदावन मतलब आगे कुछ करूं। पहले हम बात कर रहे हैं, सुनीता बहुत कई बार परेशान हो जाती है, बस करो, अब ब्रांचें खुल रही है, अब ज्यादा मत करो। तो मैं कहा मैं तो कुछ नहीं करता, अब जो परमेश्वर की इच्छा है वो हो रहा है। और थोड़े दिनों के से मेरी बात चल रही थी इंडियाना स्टेट में, तो वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं, एक हमारे पास्टर गए हुए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, और गुड न्यूज ये है कि वहां पे भी एक ब्रांच खुल रही है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो कुछ करवाना चाहते हैं होसना चर्च से, आप लोगों से वो कुछ करवाना चाहते हैं कि हम आगे आगे बढ़ते जाएं। इंडियाना पुलिस में वो पास्टर आए, तो उन्होंने हो गए, मेरे को 2 वीक हो गए, वो मुझे कह रहे हैं कि पास्टर जी जल्दी आ जाओ, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चर्च का जहाँ पे शुरू किया जाए। तो होपफुली शायद मैं इस वीक को इंडियाना जा रहा हूँ, तो आप सब प्रार्थना में रखें, जो भी इच्छा है वहाँ के लिए वो भी पूरी हो। और बैकवर्ड के लिए आज पास्टर जेसन आने वाले थे। देखिए ये परमेश्वर की इच्छा है, और वचन उन्होंने सुनाना था आज डिलीवरेंस के ऊपर। आज वो भी जब सुबह उनका मैसेज आया, बोलते पास्टर जी मैं ना कल का बहुत बीमार हूं, ये शैतान की रुकावटें, लेकिन कोई बात नहीं, उसने अपने खादम को रखा हुआ जहां पे, एक नहीं तो दूसरा खादम। क्योंकि वेडनेसडे को एक्चुअली मैंने जाना था उधर वैली में, वहां पे मीटिंग थी सिस्टर के घर पे, तो मैंने पास्टर जगदीश से विनती की, पास्टर जी आप मीटिंग ले लो, तो मैं आज वेडनेसडे को नहीं आ रहा हूं। तो खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर ने यहाँ पे आज तंदुरुस्ती दी है, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात का भी कि सिस्टर शुभा, उसकी बेटी को खुदा ने बेटा दिया है, इनको ग्रैंडसन हो गए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ रोबन भाई, और इसकी खुशी में आप सबके लिए मिठाई भी लेके आए हैं। और इसी तरह परमेश्वर हमें आत्मिक तरीके से बढ़ाता रहे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। अच्छा एक काम मैं आज करना चाहता हूं, जो पीछे है ना सारे वो आगे आ जाए, और नेक्स्ट टाइम मैं एक विनती करूंगा कि आगे वाले टेबल भर जाएं, पीछे खाली रहें, ठीक है। तो पहली तो ये बात है कि सबसे पहले आप आगे आ जाइए। हालेलुया। देखते प्लीज जल्दी कीजिए, आप जितने भी ना सब आगे वाले टेबलों पे आ जाइए जरा, सभी आगे। ये जैसे सुनीता का टेबल है, सिस्टर का टेबल है, सल्तीना का, इसके पीछे आप आगे हमेशा बैठे करें। और भगत जी आप भी आइए, ब्रदर जी आप भी आ जाइए, सिस्टर शोभा आप सब आगे वाले टेबल पर जहां पे मूव होके आगे आ जाइए। सामने इधर टेबल है, बेंच, हाँ जी आगे वाले बेंचों पे आ जाएं। मैं टेबल बोल रहा हूं, आगे वाले बेंचों पे आ जाइए, और खुद आसमान का खुदाबंद आप सबको बरकत दे। आज किसी की डिलीवरेंस होने वाली है, आमेन। आज किसी की डिलीवरेंस होने वाली, ये बात अच्छी है। और हमें पता क्या करना है, कलीसिया सब ने 2-4 टेबल जो पीछे है ना, वो बेंच जो खाली रहे, नेक्स्ट संडे से आप सब आगे वाले बेंच पे ही, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कितने अच्छे लग रहे हैं, वहां पे भी लग रहे थे, यहां पे और भी आप लोग बहुत ब्लेस लग रहे हो।
और खुदावंद यीशु मसीह आप सबको और ब्लेस करे। आज मैं वादा करता हूं कि आसमान का खुदावंद किसी के लिए गुड न्यूज लेके आ रहा है। ओ हालेलुया। कहते हैं कि पता नहीं कब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ये काम होगा। आज है, आज प्रभु यीशु मसीह ने ऑनलाइन और आप सबके लिए डिलीवरेंस होने वाली है। आज किसी के लिए बड़ी डिलीवरेंस, आज किसी के लिए गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि कोई इंसान था खुदा के कलाम में, बड़ी देर से डिलीवरेंस के लिए पुकार रहा था बेचारा, बड़ी देर से। शायद उनमें से आप भी कोई है कि बहुत देर से आप कहते हैं कि मेरा काम नहीं होगा, मेरे बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर मैं कब से ढूंढ रहा हूं, मैं अच्छी नौकरी की तलाश में हूं, अच्छा बिजनेस के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आप कहते हैं कि खुदावंद मेरा मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता, मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती। बहुत सारे आप में से लोग हैं जो दुआ तो करना चाहते हैं आप, लेकिन आपसे वो दुआ करना चाहते हैं, आपसे दुआ आप चाहते हैं कि मैं 2 मिनट के लिए नहीं बल्कि प्रभु मैं आधे घंटे के लिए दुआ करना चाहता हूं, लेकिन वो होती नहीं आप लोगों से। हालेलुया। वो आप लोगों से होती नहीं है। आप जाते हैं जब दुआ करने में आपका मन भड़कता है, आपका दिल भड़कता है, आपका दिमाग इधर उधर की बातों में लगा रहता है, आप चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए नहीं बढ़ता। लेकिन आज दिन है किसी का कि आप किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ने जा रही। हालेलुया। किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ने जा रही। हालेलुया। क्योंकि उसकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं बढ़ रही थी। वो इतने सालों से इंतजार में था कब मेरे पास कोई आए मुझे आशीष दे, कब कोई मेरे पास आए मुझे चंगा करे, कब कोई मेरे पास आए आसमान के खुदावंद मेरे होंठों को छू ले, मेरे हाथों को छू ले तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज किसी की डिलीवरी आसमान का खुदावंद करने जा रहा। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 5 पाप उसके पहली 2 आयतों में ऐसा लिखा हुआ, सुनिए ध्यान से। जॉन चैप्टर 5 खुदा का कलाम कहता है, इन बातों के पीछे यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। एक पर्व में आसमान का खुदाबंद कहां गया? उस वक्त यरूशलेम गया था। आज यीशु मसीह आपके पास आया। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। आज की शाम, आज की सुबह उस टाइम लिखा कि पर्व के दिन यीशु नासरी यरूशलेम में गया, लेकिन आज यीशु मसीह यहां पे आपके बीच आया। हालेलुया। यरूशलेम में गया। यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 असोरे थे। कितने थे? 5 अच्छे दरवाजे थे। हालेलुया। अच्छे गेट थे, सुंदर और वहमुल उसमें थे। और इनमें से बीमार, अंधे, कौन से इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। बहुत सारे बीमार और रोगी। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, आसमान का खुदावंद आज किसी की बड़ी डिलीवरेंस के लिए जहां पे आया। जैसे वो वक्त था कि वो जहां पे रोगी, लंगड़े, अंधे, कोढ़ी और हर तरह के जो बीमार थे इस आशा में रहते थे कि साल के बाद, उस वक्त क्या था? नारायण प्लीज बैठ जाओ चुप करके। उसके बाद उसके कहा था बहुत सारे लोग थे जो इस बात पे थे कि कब पानी हिलाया जाए और कब हमें शिफा मिल जाए। लेकिन आसमान का खुदावंद उस वक्त एक साल के बाद फरिश्ते आते थे, लेकिन आसमान का खुदावंद आज मेरे और आपके बीच 24 रहता है। हालेलुया। मेरी और आपकी दुआएं
सुनने के लिए कितने कितने दिन रहता है? 7 डे वीक, 24 आवर मेरी और आपकी दुआओं सुनने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास रहता है उस वक्त साल के बाद। लेकिन वो क्या है, एक अंधा, एक लंगड़ा, एक बीमार, 38 साल का लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो 38 साल का बीमार जो है वो वहां पे पड़ा है। वो जब वो कोशिश करता है कि मैं फटाफट उस कुंड के पास चला जाऊं, लेकिन उससे पहले जो थोड़े अच्छे थे वो चले जाते थे, वो चंगे हो जाते थे। वो बेचारा वैसे का वैसा ही, क्योंकि उसके घर वालों ने सब कुछ, उसका दौलत, धन दौलत सब कुछ खत्म करके उसको वहां पे छोड़ दिया था। ऐसा किसी न किसी के साथ लाइफ में होता रहता है। लेकिन अजी जो मेरे भाई और बहनों, दुनिया छोड़ती लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी नहीं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता मैं जुगों के अंत तक एक जैसा हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जुगों के अंत तक, मैं मां तुम्हारी जो है दूध पीती मां, जो आप जिसने आपको दूध पिलाया वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं जुगों के अंत तक एक जैसा परमेश्वर हूं, हालेलुया। तो वो लिखा है कि खुदा के कलाम में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी, चाहे, हालेलुया, चाहे लिखा उसकी, बोलो, चाहे उसकी, आज आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह वो प्रॉब्लम जो है ना, आज जो बीमारी है, मुश्किल है, आज किसी की यहीं पे छूटने वाली है। हालेलुया, 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 किसी की यहीं पे। और लिखा है कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी के बिस्तर पर पड़ा था। यीशु ने उससे देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज क्या आप चाहते हैं? आपके चाहने पे है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि प्रभु ने ये बात कही, मांगो। और यशायाह में लिखा, अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह अपनी आशीषों से। अब आज अगर मैं और आप अपना मुंह खोलेंगे ना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आज आप अपना मुंह खोलेंगे, आसमान का खुदावंद आपका मुंह अपनी बरकतों से भर के आपको जहां से भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदा बाप अपनी बरकतों से, क्योंकि बरकतें तो उसकी है, इसलिए मैं कहता हूं अपनी बरकतें, आपकी बरकतें नहीं जो आपके पास है, वो आज है कल खत्म हो सकती है। लेकिन एक बात मैं और कहता हूं कि जो उसकी बरकतें, जब प्रभु यीशु मसीह की बरकतें, जब प्रभु यीशु मसीह बरकत देता है, वो शैतान कभी भी, आपके बैरिया कभी भी, आपकी एनिमी कभी भी आपसे बरकत वो छीन नहीं सकती। चाहे कितना भी आपके खिलाफ जादू टूना कोई कर ले, विचक्रप कर ले, चाहे, ठीक है, कितना भी आपकी एनिमी जेलसी करे, ओ इसको तो अच्छी नौकरी मिल गई, इसके अच्छे रिश्तेदार मिल गए, इसको अच्छा रिश्ता मिल गया, इसको अच्छे भाई बहन मिल गए, इसको अच्छा बिजनेस मिल गया, कितनी भी कोई जेलसी करे, वो कभी भी, जेलसी वाला आदमी जो है कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि वो डाउन 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 ही चला जाएगा। लेकिन प्रभु के लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हमेशा वो बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज कोई भरना चाहता है? हालेलुया। आसमान का खुदावन आपको बहुत सारी बरकत राशि दे। आगे देखेंगे खुदा का कलाम क्या कहता है। उस बीमार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि वह जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे, परंतु मेरे पहुंचने से पहले दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है, उत्तर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ। हालेलुया। अब यीशु मसीह, अब वो कहता कि प्रभु मैं तो ठीक होना चाहता हूं,
हैं? मैं तो ठीक होना चाहता हूं, लेकिन मेरे मेरे पहुंचने से पहले कोई ना कोई उसे वहां पे चला जाता। आज वो कहता मैं ठीक होना चाहता हूं। यीशु ने क्या क्या, तू ठीक होना चाहता है? तो ये हमें जो है बाइबल जो यही सिखाती है कि आसमान का खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है। सुनिए, आसमान का खुदा हमें बरकत देना चाहता है। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा यस प्रभु, मैं ठीक होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि चल उठ, अपनी खाट उठा और अपने, हालेलुया, क्योंकि आज पानी हिलाने का समय खत्म हो गया। आप आज उस कुंड का मालिक, उस जगह का मालिक, आज खुद यीशु मसीह क्या है, उसके सामने आ गया। और आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके दरमियान है, जहां पे, हालेलुया, क्योंकि मेरे और आपके बीच में इस वक्त उसका डेरा, उसका पैरा मेरे और आपके बीच में, उसके पाक फरिश्ते यहां पे, मैं रूह में देख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पाक फरिश्तों ने यहां पे बाढ़ लगाई, क्योंकि आज किसी की डिलीवरेंस होने वाली प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 क्योंकि खुदावंद के फरिश्ते ने जहां पे आज बाढ़ लगाई, यहां पे आज एक बड़ा काम होने जा रहा है। हालेलुया, यहां से बड़ा एक काम होने जा रहा है। जब मालूम है कि खुदा मरकुस चैप्टर 2 में लिखा कि जब 4 लोग एक अधरंगी को लेके आए, किसके लिए? अपने विश्वास पे, कि हम जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा कर देगा। और जब वो गया, लेके गए, तो उन्होंने उसका विश्वास देख के पता क्या कहा? जा, तेरे पाप, उसने, प्रभु ने उसको चंगा ही नहीं किया, उसे ऐसा नहीं कहा तू बीमार है। वहां पे लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उसको कही, या तेरे पाप क्षमा हुए, और अपनी खाट उठा। मरकस 2 में है, अगर मैं चाहूं तो आपको पढ़ा दे दूं। हालेलुया, निकाले मेरे साथ मरकस चैप्टर 2। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। क्या कहा? खुदावन यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू चंगा हो जा। और आज मैं बताना चाहता हूं, अगर जहां पे कोई गुनाहगार पापी है ना, आज यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को क्षमा करने आए इसी वक्त। हालेलुया। जैसे उसने कहा या तेरे पाप क्षमा हुए, आज अगर किसी ने पाप किया, गुनाह किया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आप सबके पापों को क्षमा करने आया। या तेरे पाप क्षमा हुए, आगे अपनी, हाँ, कर रहे हो, हाँ, पाप क्षमा हुए, हाँ, हाँ जी, आगे पढ़ दी 2 बताओ। कार है, सच कहता हूं, हालेलुया। और वह लिखा 12वीं जी, हालेलुया। क्या ये कहना
प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा कि उसने उसको, कई बार क्या होता है कि कोई जो प्रॉब्लम है हमारी गलती के कारण हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा कि जो परीक्षाएं खुदा बाप जो है हमारी हिम्मत से, हमारी ताकत से हमारी यादी परीक्षा वो नहीं लेता, उससे पहले आसमान का खुदाबंद हमें उस परीक्षाओं से निकाल लेता है। तो आज की रात, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह जो है, जैसे उस लकवे के रोगी को उसने कहा कि अपनी खाट उठा और अपने घर चल जा। सबसे पहले उसने क्या कहा? या तेरे पाप, या तेरे पाप, आज कहिए प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा हुए। कहिए आज मेरे पाप, आज मेरे पाप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के गुनाहों को, पापों को आज उसने क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा के अपने घर चला जा, और लिखा कि वहां पे उसने एक जो 4 लोग जिसको उठा के लेके आए थे, जो चल फिर नहीं सकता था, वो तो 38 साल का रोगी वहां पे पड़ा था, 38 साल से, लेकिन ये जो बंदा है ये 40 साल से रोग में है, और इसको 4 लोगों ने उठा के प्रभु यीशु मसीह के घर में ले गए, जहां पतरस और यूहन्ना का वो पतरस का घर था। उस घर में जब प्रभु यीशु मसीह आया, उस घर में उसको लेके गए, तो लिखा कि उसने जब उसको देखा तो उसने कहा जा तेरे पाप तेरे क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। आज किसी की आसमान का खुदावंद खाट को खाली करना चाहता है। कौन सी खाट को? जो गुनाहों से, जो बोझ से भरी हुई है। किसी की खाट को प्रभु यीशु मसीह आज बरकत देना चाहता है। किसी के घर में जाके, आप जहां बैठे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप जहां से ब्लेस हो रहे हैं, आपके कमरे, आपका रेस्ट रूम, आपका डाइनिंग रूम, जब आप जाओगे ब्लेस हुआ होगा। कितने लोगों की बात समझ में आई है? आप जब जाओगे ना आज घर पे, आज आप जब जाओगे घर पे, यहां पे आप बरकत लेके जा रहे हो आज, क्योंकि इस आज के दिन के लिए हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं की है कि प्रभु आज जो डिलीवरेंस है ना, आज जब जे घर आप जाओगे ना, आप देखना कल आपके लिए प्रभु यीशु मसीह एक गुड न्यूज लेके आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए गुड न्यूज आ रही है। हालेलुया। आपके घर ब्लेस हो रहे हैं, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, इंडिया में, पाकिस्तान में, फिजी में, नेपाल में, आपके रिश्तेदार आज की सुबह, आज की शाम ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आज डिलीवरेंस का दिन है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे, आज इस कुंड का मालिक तेरे पास है। हालेलुया। आज क्या है? इस कुंड का मालिक तेरे पास है। एक मैं वर्ष और पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालें जॉन चैप्टर 9, यूहन्ना की इंजील, उसका चैप्टर 9 वर्स 20 पढ़ेंगे। एक अंधा था जिसको परमेश्वर ने चंगा किया, और चंगा करने के बाद वहां पे कहा कि इसको किसने चंगा किया, और यीशु मसीह लोग जो थे फकीर फरीसी उसके माता पिता को पूछते हैं कि इसको किसने चंगा किया, तो उसके माता पिता का क्या जवाब था? हां जी सिस्टर जी, हम तो जानते हैं, हालेलुया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा बेटा है, ये इसकी टांग खराब थी, इसकी आंखें खराब थी, ये हम जानते, ये बचपन से बीमार था, हम जानते हैं, और ये बचपन से क्या है? अंधा था। ये मालूम नहीं था उनको, किसने, उस वक्त उनको मालूम नहीं था, क्योंकि उसी को मालूम था। मालूम किसको होता? मालूम है जिसको बरकत मिलती है। हालेलुया। मालूम उसको होता है जिसकी आंखें खुलती है, मालूम उसको होता है जिसको बरकत मिलती है, जो ब्लेस होते हैं। हालेलुया। क्योंकि 38 साल के रोगी को मालूम था मैं अब चंगा हो गया हूं, वो उसको जो अधरंगी था उसको मालूम था कि मैं अब
चंगा हो गया, जो 4 लोग चारपाई पे उठा के लेके आए थे। जन्म का अंधा जो है, जिसको खुदा ने कहा, उसने मिट्टी ली, उसकी आंखों पर लगाई, उसने जाके शलोन के कुंड में जाके अपनी आंखें धो ले। जब उसने अपनी आंखें धोई तो लिखा कि उसकी आंखें खुल गई। अब वहां के लोग जब शब्द का दिन था, मंदिर में गया, चर्च में गया, कहने लगे ये लगता तो वही है जो अंधा भीख मांग रहा था। उसके कुछ लोग कहने लगे नहीं नहीं वो नहीं है, उसके जैसा लगता है। कुछ कहने लगे नहीं नहीं वो नहीं है, उसके जैसे लगता। उसको बरकत मिली थी, उसकी आंखें नहीं नहीं, उसने कहा वो मैं ही हूं। हालेलुया। वो यार जहां पे आके बोला करे वो मैं ही हूं। जब गवाही का टाइम होता कोई नहीं आता। हालेलुया। जब टेस्टमनी का टाइम होता ना, इसीलिए उसने सारे लोगों के, अपने दुश्मनों के बीच में उसने टेस्टमनी दी कि वो मैं ही हूं। हालेलुया। उसने कहा वो मैं ही हूं जो जन्म से अंधा है, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे यीशु ने चंगा किया। और चेले भी उसके पूछने लगे, प्रभु ये जन्म से अंधा इसने पाप किए या इसके माता पिता ने पाप किए? कई बार पता कोई ऐसी चीज होती है कि उसने कहा ना तो इसने पाप किए ना ही इसके माता पिता ने पाप किए। आज प्रभु के नाम को जलाल देने का समय है। आज टेस्ट मनी का दिन है। हालेलुया। मैं कहता हूं खुदावंद आपको सुबह जब उठाता आपको नई एक सांस मिलती है। मेरी और आपकी जिंदगी में वो भी टेस्ट मनी। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोते सोते ही चले जाते हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद करो कि आज हम प्रभु की हजूरी में हैं, उसकी प्रेजेंस में हैं, हम उसके तंदुरुस्त हैं। और मैं कहना चाहता हूं, मैं इतना बीमार था, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे खुदा ने जहां पे अपना वचन सुनाने के लिए मौका दिया, अपना प्रचार करने के लिए मौका दिया, मुझे ब्लेस किया। और मैं आज प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से आपको ब्लेस करने के लिए आया हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ जी सिस्टर जी आगे। हाँ, खुदा का कलाम में लिखा है, उसने क्या कहा? वो बच्चा नहीं था, वो बच्चा नहीं था, वो बड़ा था। वो उन्होंने क्या यहूदियों से कहा, उनसे कहा जा, हम तो नहीं जानते, इससे पूछ लो, ये सियाना ये अपनी गवाही खुद दे सकता है। बच्चों को लेकर आना पता, सिस्टर रूथ, बेटी रूथ लेके आती है, जसिका लेके आती है बच्चों को, वो उनके लिए बोलती हैं। हैं? जब बड़े रूथ आएगी, जब आप लोगों में से कोई आएगा, हैं, तो आप खुद बोलेंगे ना आप। लेकिन जब बच्चे आते हैं आपके, तो उसकी जगह आपको बोलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा ये जो बच्चा नहीं, ये सियाना है, इससे पूछ ले कि इसको किसने चंगा किया है। हालेलुया। क्या आज की रात आप चंगा होना चाहते हैं? हालेलुया। हाँ जी सिस्टर जी। हाँ, किसलिए? वो क्या यहूदियों से डरते थे, इसलिए वो बातें वो कह ना पाए। हाँ जी। हालेलुया। क्या वो सियाना है? उससे पता क्या, वो फिर जब वो मिला, क्या तू वही है? उसने कहा यस। तो जब बार बार पूछने लगे तो उसने क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? क्या तुम भी ठीक होना चाहते हो? क्या तुम भी अंधे हो? क्या तुम भी बीमार हो? अगर ठीक होना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर तुम भी ठीक होना चाहते हो तो वो भी तुम्हारे लिए, जो मेरे लिए कर सकता है, वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। 29 वर्ष पढ़े सिस्टर जी। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से की बातों की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि वे कहां है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि वे कहां है। तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि, हालेलुया, खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों की नहीं बल्कि
तब जानते हैं कि परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भगत हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। अब मैं चंगा हो गया हूं, अब मैं अच्छा हो गया हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मुझे पता है कि परमेश्वर के से प्रार्थना कैसे करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद कैसे देना है। हालेलुया। आज जी मेरे भाई और बहनों, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि आज खुदावंद मांगने वालों को बहुत आस से बरकत देना चाहता है। आज उसको बरकत देना चाहता है जो अपने मनों को खाली करेगा। खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वह जो मन के, आज अगर मन के दीन है तो आज प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके पापों के लिए उस स्लीप पर अपनी जान दी है, मुझे और आपको बचाया, आज उसका लहू, आज जिसके ऊपर रिप्लाई होगा, आज उसी का छुटकारा होगा।